पहली गेंदबाजी करने के लिए ईश्वर तैयार। तो करम सर, ये भी बड़ा मुकाबला होगा मैदान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, और पिछले 3 मुकाबले प्रशांत जी जैसे घटे हैं एक तरफा, तो दर्शक भी चाहते हैं ये मुकाबला थोड़ा सा क्लोज टाइट फिनिश हो, थोड़ा सा जिसे कहते हैं कांटों से करा बुरा, कांटे की टक्कर हो। और आपने जैसे दोनों कप्तान से बात की थी तो दोनों कप्तान ने भी यही कहा था कि हम तो बल्लेबाजी करें 11 के साथ खेलेंगे। जैसे आपने कहा था नारायला के कप्तान, हम 11 के साथ जाएंगे, लेकिन डानू पालघर पैंथर बड़ी टीम है। कल का जो पहला मुकाबला जिन्होंने जीता था और देखे थे, और ये एक इंटरेस्टिंग बात है, उसकी तरफ मैं आना चाहूंगा इस मैच के दौरान, उससे बात करेंगे प्रशांत जी। बिल्कुल, अगली गेंद के बाद गेंदबाजी करने के लिए ईश्वर सिंह तैयार है। और इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी लेग स्टंप की तरफ जाते हुए गेंद परशुराम वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं। क्रुशियल मुकाबला खास करके ईश्वर सिंह के लिए रहेगा। डानू पैंथर्स की बात करें तो शानदार उनके लिए हर बार प्रतियोगिता रही है। तो इस मुकाबले में एक कदम आगे सोचते हुए क्रिकेट खेलनी होगी, चाहे फील्डिंग, चाहे बल्लेबाजी, चाहे गेंदबाजी, खास करके नाडा रॉयल्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और नाडा रॉयल्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया इस मुकाबले में या इस प्रतियोगिता में। आगे आते हुए गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश, गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, जबकि थर्ड मैन से खिलाड़ी आते हैं, दूसरे रन के लिए प्रयास है लेकिन नहीं, नकारा, एन मौके पे नकारा। एक बात है प्रशांत जी कि जो टीम खेल रही है डानू पालघर पैंथर, कल के सुबह के सत्र में ये टीम खेली थी, पहला मुकाबला जिन्होंने खेला था, उसके बाद शायद अब ये टीम खेल रही है, उसका कितना असर होगा, उसका कितना असर दिखाई देगा, वो देखना भी लाजमी होगा। फिलहाल चलते हैं फिर एक बार मैच की तरफ। ये मैच के पहली ओवर घट रही है, पहले मुकाबले में 90 बने, फिर 50 का औसत था, फिर एक बार ऑन साइड में खेला गेंद, यहां पे फील्ड होती हुई थी स्वेल के क्षेत्र में, 1 रन। तो सुबह के सत्र में कल के पहले मुकाबला खेला था इस टीम ने, डानो पालघर पैंथर टीम्स ने। और इसी बीच हमारे और एक दोस्त, काबिल दोस्त विजय पाटिल का आगमन है। या मोस्ट वेलकम विजय। प्रशांत जी हमारे साथ में जुड़े रहेंगे थोड़ी देर बाद। ये गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन बहुत बाहर, काफी बाहर, लेग स्टंप के बाहर। और जिस तरह से मुकाबले खेले जा रही है, आज के दिन का आखिरी मुकाबला है इस प्रतियोगिता का, HRPL का ये आखिरी मुकाबला होगा। और इस मुकाबले में जीतने वाली टीम टॉप 4 में जाने वाली चौथी टीम होगी। BMW टाइगर्स, रॉयल राजपूत, और हाल ही में जो तीसरा मुकाबला जीता है सागर बॉयज ने। 3 मुकाबले में 3 टीम आपने देखी है जो टॉप 4 में जाती हुई, टॉप 4 में जाने वाली चौथी टीम, जो कल का दिन है, खास करके ग्रैंड फिनाले का दिन है, मेगा फाइनल वाला दिन है, उस मुकाबले की तरफ जाने वाली चौथी टीम कौन सी बनेगी? या पालघर, या डानू पालघर पैंथर्स होगी, या नाडा रॉयल की टीम? बिल्कुल, ये एक बार फिर सवाल सबके मन में है। अभी तक BMW ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, रॉयल राजपूत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इधर आउट के बाहर पंच किया है, पॉइंट की तरफ गेंद जाते हुए 1 ही रन मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है। पहले ओवर में 6 रन बगैर किसी नुकसान के। फिलहाल हमारे साथ एक बार फिर हमारे काबिल दोस्त जुड़ चुके हैं, हर्ष मांगेला। नाउ स्कोर 6 पर नन, फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस। 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। विजय पाटिल भी जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका भी स्वागत है। इस बार फाइन लेग क्षेत्र की तरफ गेंद को खेलते हुए, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी लेग स्टंप की तरफ जाते हुए गेंद को बैकफुट पर खेले हैं। और इस ओवर में देखें तो कोई बड़ा शॉट नहीं है। रन संख्या फिलहाल 7 रन। ओवर की बात करें तो पहले ओवर पे आखिरी गेंद शेष है। क्या इस ओवर में और जो कि बड़े शॉट खेलने की कोशिश करेंगे, क्या उसी रफ्तार के साथ जाएंगे, सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रहेंगे? इसी बात पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ प्रशांत जी कि जो सुबह के सत्र में मैच खेली थी, वो टीम आज दूसरे दिन के आखिरी सत्र में मैच खेल रही। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है। इस बार खेलने की कोशिश, कट करने की कोशिश, लेकिन उतनी जगह नहीं थी, उतनी रूम नहीं थी। ये गेंद जाती हुई विकेट के पदक के दस्तानों में। यहाँ पहले ओवर का खेल खत्म होते हुए रन संख्या जहां पहुंची है 7 डीजे की तरफ चलते, फिर एक बार उसी चर्चा, उसी गुफ्तगू की तरफ वापिस आते हैं।
शुक्रिया डीजे। हल्दी का टीम महाराणा प्रताप राजपूत समाज और युवा सेना मुंबई प्रेजेंट HRPL सीजन 3। आज के दिन का एक जबरदस्त महासंग्राम नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर चल रहा है। बल्लेबाजों की बात करें तो इंदर और हैरी मैदान के अंदर, शंभू सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं। ओहो, इस बार उछालते हुए गेंद विकेट कीपर अच्छी तरह से गैदर नहीं कर पाया। ऑन की तरफ खेलने का प्रयास, गेंद फाइनल क्षेत्र की तरफ जाते हुए 1 ही रन मिलेगा। सिंगल के साथ संतुष्ट होते हुए नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदलने वाले। लेकिन आपने एक सही सवाल पूछा था, एक बार फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस गेंद के बाद रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो 9 रन, क्योंकि सही समय पर चर्चा करेंगे। बाकी अगर देखें तो मैच की तरफ आपका हमारा फोकस, जो दोनों का फोकस वहां जाएगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार शंभू सिंह। अगली गेंद, छोटी गेंद, एक बार फिर सुंदर तरीके से पुल कर दिया। गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया खूबसूरत छक्का। शानदार स्ट्रोक। बरस बरस मारा इंद्री राजा, बरस बरस मारा इंद्री राजा, बरसा मारो शुक्रिया डीजे। ये स्पेशल गाना इंदर के लिए था। सुंदर बल्लेबाजी कर रहे इसीलिए इंदर आपके लिए गाना आता हुआ। खूबसूरत स्ट्रोक। गेंद इतनी अच्छी नहीं थी, गति ज्यादा नहीं थी और बल्लेबाज के लिए मौका था अपने बाजू खोलने के लिए। दर्शनीय स्ट्रोक। रन संख्या इसी के साथ 15 रन बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाजी करने के लिए शंभू सिंह आए हैं और इस खूबसूरत स्ट्रोक के साथ अपने जो कि जलवे दिखाते हुए इंदर अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए काफी संख्या में डीबीएन लाइव के माध्यम से भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक तरफ हैरी है, दूसरी तरफ इंदर है। तो करम सर, एक अच्छी शुरुआत दोनों बल्लेबाजों ने दिलाई है इस मैच में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पहले ओवर का खेल का जिक्र कर रहे थे, तो पहले ओवर में थोड़ा सा वक्त लिया है, थोड़ा सा समय लिया है शायद दोनों बल्लेबाज इंदर और हैरी ने। और जब समझ लिया इस बात को कि दूसरे ओवर एक थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी, उसको बाहर का रास्ता दिखाया था 6 रन के लिए। और जैसे आपने जैसे कहा ना कि चर्चा जो कर रहे थे, क्यों कर रहे थे कि पहले सुबह का सत्र का मैच और सीधे आप एक दूसरे दिन का शाम, बीच में बहुत घटा है, बीच में लगभग एक 15-16 मैच घटे हैं, उसके बाद आपको मौका मिला है। बिल्कुल, लेकिन इनके पास प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी है। जो पालघर की बात करें तो बहुत सारे खिलाड़ी प्रैक्टिस में है और बीच में बहुत सारा डिले हुआ, इसके ऊपर चर्चा होगी। ऑनसेट की तरफ गेंद को खेलते हुए गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जा रही, 1 रन का इजाफा। पिछले साल अच्छा किया है, इस साल अगर देखें तो और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इस प्रतियोगिता में शुरुआत अच्छी हुई है। आपने सही कहा कि अगर लगातार मैच खेलते तो मोमेंटम आपके पास होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। लेकिन बीच में अगर गैप होता है, बहुत समय जाता है, तो इसका फायदा विपक्ष टीम को भी मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक तो अच्छा चल रहा है। एक बार ये बात सही है, लेकिन बल्लेबाज सकारात्मक क्रिकेट मैदान के अंदर खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही, सकारात्मक खेल खेलने की कोशिश। और दूसरी तरफ नाडा रॉयल के ये खिलाड़ी जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, ओ ये क्या है, जबरदस्त कैच। प्रशांत जी, ऐसा लगा था कि यहाँ खिलाड़ी थोड़े से पीछे रह जाएंगे, लेकिन बेचारे एन वक्त पे शायद छलांग लगाई है। उछाल ज्यादा था, कंट्रोल नहीं था इस बार, और फाइन लेग पर सही जगह पर खिलाड़ी मौजूद था, तो ये बहुत ही बड़ा झटका लगा है। रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर हैरी की पारी समाप्त हुई है। छोटी पारी रही है, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, शुक्रिया डीजे। घुमा रहा था। मैदान के अंदर देखिए तो बल्लेबाजों की गाड़ी क्या पट्टी पर है, रास्ते पर है, इसके ऊपर चर्चा होगी। और गेंदबाजी के लिए सही वक्त पर विकेट मिला है। नाडा बेहतर करना चाहते हैं, पिछले सुपर ओवर में इन्होंने जल्लोष किया है और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन निरंतरता की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, निरंतरता की जरूरत है। और जैसे कहा ना, अपने सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की जरूरत है। नाडा आपके सामने, भले आपके सामने बड़ी टीम है जिन्होंने अच्छा किया, लगातार अच्छा किया है, वो टीम है, लेकिन आपने भी कुछ अच्छा किया है, तभी तो आप इस स्टेज पे पहुंचे, इस पड़ाव तक पहुंचे हैं। फिर एक बार गेंदबाज आते हुए गेंदबाजी के लिए शंभू सिंह, ओ शॉर्ट ऑफ डिलीवरी। जैसे पहले तो रिएक्शन देखिए, बैट के छुआ है क्या, अंपायर की तरफ जाएंगे, अंपायर का इशारा नहीं है, यानी बैट को छुआ है, कैच छूटा है, जैसा एक्सप्रेशन था ये खिलाड़ी का, तो लगा था कुछ बैट को छुआ है। बिल्कुल, एक बार फिर वो कैच लेना बहुत जरूरी। और विकेट जब गिरते तो गुच्छे पे गिरते, तो मौका गेंदबाज ने दिया था, अच्छी गेंदबाजी कर रहे शंभू सिंह। विकेट मिलने से गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। वही एक बार फिर जो कि सिचुएशन बता रहा है, गेंदबाजी करने के लिए शंभू सिंह युवा गेंदबाज है
और एक तरफ अगर देखिए तो नाडा रॉयल्स के पास यंग खिलाड़ी है। ऑन साइड की तरफ गेंद खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ जा रहे हैं। शानदार फील्डिंग, एक कैच अच्छा लिया, विकेट मिला और कॉन्फिडेंस देखिए, बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आया। ये क्रिकेट है दोस्तों, जबकि 2 ओवर तक पूरी तरह से देखिए तो फील्डिंग करने वाले टीम की तरफ देखे तो सन्नाटा था, उसके बाद में क्रिकेट का खेल बदला है। शानदार फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग, गेंदबाजी करने के लिए शंभू सिंह तैयार रहे। ओ बढ़िया गेंदबाजी, सुंदर गेंदबाजी, इससे बेहतर गेंदबाज नहीं कर सकते। विकेट कीपर को थोड़ा और बेहतर करने की जरूरत है। लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ ओवर समाप्त हुए 2, आखिरी गेंद पर लेग बाय का इशारा, सिंगल आया है। ओवर समाप्त 2 हुए तो आंकड़े देखिए क्या है, 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर सफल ओवर समाप्त रहा है, समाप्त होता हुआ। आप देखते रहे HRPL, सुनते रहे HRPL सीजन 3। जन्म तुझको पाते गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते, सातों जन्म तुझको पाते। शुक्रिया डीजे। और मैदान के अंदर देखिए तो खेल तो अच्छा हो रहा है, लेकिन अब हमारे डीजे का इंजन भी गर्म होता हुआ, इनकी गाड़ी भी चौथे गियर पर जाती भी। बिल्कुल बिल्कुल इंजन गर्म होता है और बीच में पानी भी गया है। और एक एक बात आप बार बार एक दोहरा रहे थे, सकारात्मक दृष्टिकोण, क्योंकि अगर एक आप निगेटिव थिंकिंग लाते हैं ना, मतलब नकारात्मक दृष्टिकोण और पंक्चर हुए टायर की तरह होता है, उसको बदलने के सिवा आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए वो नकारात्मक दृष्टिकोण को आपको चेंज करना होगा, उसको बदलना होगा, आप निगेटिव थिंकिंग को पीछे छोड़ना होगा, तब शायद आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। एक बार फिर ईश्वर गेंदबाजी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज है, प्रमुख गेंदबाज ईश्वर की ये पहली गेंद, टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर तक कट करना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर की दस्तानों की तरफ जाती भी, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। और अब जाकर मजा आएगा। ईश्वर गेंदबाजी करने के लिए तो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, पहले ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी के साथ दिए थे और उसके बाद में दोबारा उनको मौका मिला है। प्रमुख गेंदबाजों का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी। आपके पास बुमराह है, कब इस्तेमाल करना है तो ये कप्तान का रोल होता है, कप्तान की सोच होती है। बिल्कुल बिल्कुल कप्तान की सोच होनी चाहिए, सही जगह पे आपको खिलाड़ी को रखना है। इस बार सही जगह पे गेंदबाजी नहीं कर पाए, और जैसे नाडा रॉयल के कुछ सूत्रों से पता चलता है ये खिलाड़ी जिन्होंने काफी अच्छा किया राज्य स्तरीय खेलों में भी इसी ने अच्छा किया है और इसका चयन हो चुका है। शायद जब आप कप्तान से बात करें नाडा रॉयल के, तभी उन्होंने भी वही कहा था कि मेरे पास ईश्वर है। बिल्कुल ईश्वर है तो इनको चलना भी बहुत जरूरी है। और अब आएगा मजा। ईश्वर पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी, बैकफुट पर चले गए, कट कर दिया इस गेंद को, गेंद जाते हुए गली की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल है। 2 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है। या तीसरी के लिए वापस आ रहे हैं या चौथी के लिए भी वापस आएंगे, देखने वाले में क्या कर रहे हैं मैदान के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 3 या 4 है, ये आर पार की लड़ाई है और इस मैच में बहुत सारे युवा खिलाड़ी है, खास करके नाडा रॉयल की बात करें तो बहुत सारे युवा खिलाड़ी मैदान के अंदर है। वसूल में आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो नजर आना बहुत जरूरी है। अगर जवान युवा है तो एक बार फिर ये जो जुनून दिखना चाहिए और थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब होश की बात की, होश होना भी आपके पास जरूरी है। ये गेंद खेलने की कोशिश, कैच नहीं लगा पाए, क्योंकि जैसे हमेशा कहते हैं ना कि जोश में होश के साथ होना, वैसा ही जैसा रण में अर्जुन के साथ कृष्ण का होना। बिल्कुल जोश में होश होना जरूरी। आपके पास युवा है, आपके पास थोड़ा एनर्जी है, आपके पास नया खून है, लेकिन उसके साथ में एक अनुभवी गेंदबाज या अनुभवी खिलाड़ी भी चाहिए। बिल्कुल एक तरफ अगर गेंदबाजी करने के वाले जो गेंदबाज की बात करें तो इस ओवर की कहानी देखें तो बेंदी के साथ शुरू हुई, इसके बाद में क्या व्हाइट बॉल आया, चौका आया और एक सिंगल आया है। कमबैक करने की कोशिश इस ओवर भी कर रहे हैं। फिलहाल स्कोर की तरफ जाते हैं, स्कोर 26 रन 1 विकेट के नुकसान, 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रक्षात्मक स्ट्रोक ये बेहतर है, किसी भी गेंदबाज को बल्लेबाज अगर फ्रंट फुट पे आके रक्षात्मक स्ट्रोक खेलते हैं या एक बार फिर बैकफुट पर लेके जाते हैं तो मजा आता है। मजबूर किया एक बार रक्षात्मक खेलने के लिए, सुंदर गेंदबाजी यहाँ ईश्वर द्वारा, और कप्तान ने सही कहा हमारे पास ईश्वर है।
बिल्कुल बिल्कुल। और ये रक्षात्मक स्ट्रोक खेलते वक्त बैकलिप जो है ना बड़ी नहीं करने दी, जल्दी नीचे आना पड़ा। बिल्कुल, एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए ईश्वर पीछे चले गए और अपने एक बार फिर फॉलो थ्रू में सुंदर फील्डिंग। ईश्वर ने सुंदर और शानदार प्रदर्शन किया है। ओवर की बात करें तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। तीसरे ओवर के आखिरी गेंद शेष है, 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डानू पालगर और रन संख्या 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, डानू रॉयल्स की तरफ से ईश्वर ऑनसर की तरफ खेलना चाहते थे, माहौल बनाया ईश्वर ने, माहौल बनाया और उसके बाद में विकेट लिया है। सेट करके बल्लेबाज को आउट करना इसे कहते हैं मैगिना पेसर बॉलिंग। रात बेरन हुई रे साथिया, देख हालत मेरी काले कर दिया। हाय रे हाय रे हाय रे, बंगले की पिंडी तेरी बेड़ी के नीचे। हाय रे हरे 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 पिया काटा लगा। बिल्कुल, मैदान के अंदर जिस तरह से वो मुकाबला चल रहा है, इस मुकाबले में देव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वापस ही कब बिगुल बजाया। आखिरी गेंद पर आया विकेट, 2 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या 25 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए डहानू पैदर पालघर की टीम। गेंदबाजी में बदलाव बिल्कुल हो सकता है। मैदान के अंदर एक जबरदस्त माहौल बना हुआ है और 2-3 गेंदें इतनी अच्छी डाली, ये बल्लेबाज को एक बड़ा शॉट खेलना पड़ा, मजबूर हुए और उसके बाद में शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था। बल्ले का मोटा सिरा लगा था, ऊपर आकाश में चली गई गेंद और शॉट एक्स्ट्रा कवर में सुंदर कैच ईश्वर द्वारा। एक्सीलेंट बॉलिंग, वेरी गुड बॉलिंग, ब्रिलियंट बॉलिंग बाय ईश्वर सिंह। गेंदबाजी में परिवर्तन, भैरव सिंह इस बार कट करना चाहते थे, टप्पा ऑफ टप के बाहर। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते हुए नए बल्लेबाज चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए महेंद्र आए हैं। हल्दी का टीम महाराणा प्रताप राजपूत समाज और युवा सेना मुंबई आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट HRPL सीजन 3। ऑफ टप के बाहर गेंद थी, कवर के ऊपर से गेंद को खेलते इनफील्ड के ऊपर से गेंद कवर पॉइंट बॉलर की तरफ जाते भी पॉइंट का खिलाड़ी कवर की तरफ आता हुआ। जब तक इस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए। जिंदगी हमेशा एक मौका देती है, सरल शब्द में उसे आज कहते हैं। अभी आपको आज करना होगा, अभी करना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो इस मैच में बेहतर करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर करने के लिए आपको उस तरह से मतलब ये इस बार उंगली उठती हुई, इस बार उंगली उठती हुई अंपायर की उंगली उठी मतलब विकेट का पतन, विकेट को जाना होगा। यहां गोविंद को जाना होगा डगआउट की तरफ। फिलहाल स्कोर की तरफ जाएंगे तो 27 बने हुए, 27-3 दबाव बढ़ता हुआ। जब आप बात कर रहे थे ना कि वो कल खेले, आज एक बार फिर यहाँ अभी खेले, तो ये फर्क होता है। बीच में आपको जो खेलने का मौका नहीं मिलता है तो इसका फायदा विपक्षी टीम को मिलता है। 27 बैकफुट पर गेंद को खेलते हुए गेंद पॉइंट की तरफ जाते। इस बार ये सिंगल 28 रन बने हैं ओवर के बाद। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए, बल्लेबाज रवि भैरव सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं। और एक चीज ये है और बताना चाहता हूं बतुकरम सर कि ये मुकाबला जो चल रहा है, एक तरफ नाडा रॉयल के ऊपर चर्चा होगी, लेकिन ढानू पैंथर्स पालघर की टीम अच्छा काम कर रही है, इनको मालूम है। तो निगाहें हेलो, सुंदर गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। विकेट गिरने के बाद दबाव बढ़ता हुआ फिलहाल बल्लेबाजों के ऊपर। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन भरत सिंह द्वारा। अब मुझे वो अदनान जी का गाना याद आ रहा है, खास करके बल्लेबाजों के लिए, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो, अपने खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है। अगली गेंद के साथ भैरव बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, दबाव है, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा। 4 ओवर का खेल समाप्त होता है, रन संख्या 28। और इस मैच की बात करें तो करम सर निगाहें मेरे हिसाब से यहां नाडा रॉयल के ऊपर नहीं है,
निगाहें ढानू पैंथर क्या कर रहा है, ढानू को छोड़ के बाकी सारे खिलाड़ी देख रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा था कि जब आप लगातार नहीं खेलते ना तो शायद लक ऑफ फिटनेस, जैसा मैच फिटनेस रहता है, एक आपका फिटनेस रहता है, वैसा मैच फिटनेस रहता है। आप लगातार खेलते हो ना तो आप फिट रहते हो। बिल्कुल। आप नहीं खेलते और आप जैसे सुबह के सत्र में खेले हो, दूसरे दिन शाम के, ये बीच का अंतर, बीच का फासला बड़ा है। बॉडी को खुलने के लिए थोड़ा वक्त जाता है, वो एक बार फिर कॉन्फिडेंस अलग लेवल से बढ़ना चाहिए। वो फिलहाल मोमेंटम गेंदबाजी की तरफ जाता बा। गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। 5वां ओवर प्रगति पर है। बल्लेबाज डटे हुए, एक एंड पर बल्लेबाज महेंद्र है, एक एंड पर रवि डटे हुए है। केसर सिंह को मौका मिला है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, महत्वपूर्ण मुकाबला। केसर केशु गेंदबाजी करने के लिए तैयार। हवा में खेलते हुए खिलाड़ी यहां मौजूद, दैट शुड बी टेक। हो गेंद चली गई पीछे, बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए ईश्वर यहां है। बहुत महत्वपूर्ण जो कि ये कैच था, कैच लेते तो मेरे हिसाब से पूरा मैच ही पकड़ते। स्ट्रोक अच्छा था ऑन साइड पर, काउ कॉर्नर पर ईश्वर ने गलती की है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। रन संख्या 31, 31 बॉल 3 विकेट। महेंद्र और रवि मैदान के अंदर डटे हुए हैं। आज के दिन का आखिरी मुकाबला इस बार खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद बॉलिंग की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आते हुए तालियां बज रही है। शानदार फील्डिंग मैदान के अंदर होती हुई। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज केशु है। बल्लेबाज की बात करें तो रवि बहुत अच्छी पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए, शॉट सिलेक्शन अच्छा है। रन संख्या कुल मिलाकर 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। मैदान के अंदर फील्डिंग देके थर्ड मैन पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी जो तो वो एक बार फिर दायरे के अंदर है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी फाइन लेग पर है। मैच अभी भी देखिए बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन यहां बल्लेबाज को थोड़ा सा और बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए केसर सिंह, इस ओवर की बहुत महत्वपूर्ण गेंद। स्ट्राइक की रेंज पर बल्लेबाज रवि तैयार, कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद की तरफ आना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच एक बार फिर कोई पवित्र रिश्ता नहीं बन पा रहा है। 33 रन बने हैं, 3 विकेट के नुकसान पर। कहानी इंटरेस्टिंग बन रही है, बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार केसर। इस ओवर की अगली गेंद, चौथा ओवर समाप्त हुआ, 5वें ओवर का खेल। इस बार खेलने की कोई चेष्टा नहीं है, परशुराम को एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। वाइड बॉल का इशारा। अगर देखिए ये मैच इस तरह से चला है कि शुरुआत इतनी शानदार हुई थी, उसके बाद में जो मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज है उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे हैं, खुद को साबित नहीं कर पाए, और वहां साझेदारी नहीं बनी, और वो थोड़ी सी परेशानी रही बल्लेबाजों के लिए। कट करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद उछाले, सुंदर गेंदबाजी। और पिछले मैच में जो जीत मिली है इसका फायदा बिल्कुल गेंदबाजों को मिलता हुआ। मोमेंटम इनकी तरफ जा रहा है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। बिल्कुल बिल्कुल मोमेंटम जा रहा है, और जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है इस नाडा रॉयल के खिलाड़ी की, वो बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि उनके एनर्जी लेवल उनकी बढ़ गई। डानू पालघर पैंथर टीम्स को यहाँ कमबैक करना होगा, इस मैच में वापसी करनी होगी। इस बार वापसी करने की कोशिश, ये स्ट्रोक, लेकिन कैच छूटता हुआ। फिर एक बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में दूसरे रन के लिए दौड़े हैं, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। यहां जाना पड़ेगा रनआउट के द्वारा। यहां चौथा विकेट गिरता हुआ। कैच तो छूटा था, लेकिन हर बार हमने देखा है प्रशांत जी, ऐसे जब कैच छूटते हैं ना तो रनआउट होते, बहुत बार देखा है। चाहते तो दूसरा रन भी बना सकते थे, लेकिन जो भागने का तरीका भी कुछ अच्छा नहीं था। बिल्कुल आपने कहा कि जब कैच छोड़ते तो रन आउट होते, लेकिन विकेट नंबर 4 है, आर पार की लड़ाई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के साथ वापस आते, चर्चा जारी रहेगी। शुक्रिया डीजे। ये मैच योगेश लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, और दोपहर के सत्र में आए थे, दोपहर के सत्र में भी इन्होंने एंजॉय किया था। अल्दिका टीम महाराणा प्रताप राजपूत समाज और युवा सेना मुंबई प्रेजेंट HRPL सीजन 3। ऑन साइड पर हवा में इस बार खिलाड़ी है, लेकिन एक बार फिर ये कैच नहीं बनेगा। मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जाता है। गेंद बढ़ने के बाद 6 रन।
शुक्रिया डीजे। रन संख्या 41 41, 4 विकेट के नुकसान पर मैदान के अंदर गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में एक बार फिर भंग भी आ रहा है और क्या मैच चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त मैच मैदान के अंदर चलता है। छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे, एक ओवर आना बाकी है, 6 गेंदों का खेल शेष। शुक्रिया डीजे। इस त्रिदेव फिल्म के सुपर हिट गाने के बाद एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच, 6 गेंदों का खेल से कितने रन चाहते हैं, अगर आप टीम के मैनेजर हैं कितने रन चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस डानो पैंथर के टीम के अगर चाहने वाले हैं तो चाहेंगे ये 15 से 20 रन बने, 55-60 की तरफ जाना है तो 15 से 20 रन चाहते हैं, लेकिन नाडा रॉयल चाहेगी कि 50 के भीतर यहाँ रोका जाए। ऑनसर की तरफ गेंद को खेलते हुए काउ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा, 1 से ज्यादा नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि नाडा 50 के अंदर रोकना चाहिए, दूसरी तरफ से 55 की तरफ जाने का प्रयास हो सकता है। ये चीजें मैदान के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, अगर 50 के ऊपर जाएंगे तो वो फाइटिंग टोटल है, शाम का सत्र चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल फाइटिंग टोटल है, और जिस तरह से डानो पालघर पैंथर्स की टीम है ना, उनके पास गेंदबाजों की लड़ी भी है, उनको देखते हुए जो खिलाड़ी है उनको देखते शायद 50 बन पाएंगे, कुछ अलग होगी। इस बार गेंद को उड़ाया, गेंद जाए वाइड लॉन्ग ऑफ पे, जब तक खिलाड़ी खेल पे कर पाते, दूसरे रन के लिए दौड़े, 2 रन आसानी से पूरे करते हुए, तो 50 के ऊपर देख रहे, 50 के ऊपर ध्यान है इस डानो पालघर पैंथर्स के टीम का। भैरव सिंह के पहले ओवर की कहानी देखे तो केवल 3 रन खर्च किए थे, 1 सफलता उनके नाम पर है। इस ओवर में देखे तो अभी तक अच्छी गेंदबाजी, छोटी गेंद हवा में खेलते हुए खिलाड़ी मौजूद है स्क्वायर लेग पर और कैच ले लिया। भैरव सिंह इस मैच में जान डालते हुए शानदार गेंदबाजी, दबाव बढ़ता हुआ, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ गौर। ज्वाला चेतक संचल कूच पड़ा, बन शूरवीर वो टूट पड़ा, ओ माटी में वाडारी सुन बावड़ रानारी, अस्तर का शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा। शुक्रिया डीजे। रन संख्या कुल मिलाकर 44 रन, कम से कम यहां से और 5-6 रन तो चाहिए, मजा आएगा। अगर 50 नहीं बनेंगे तो और परेशानी हो सकती है आज, जो कि डानो पालघर की टीम के लिए। तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी, खास करके भैरव सिंह की। बिल्कुल बिल्कुल तारीफ करनी होगी, और आखिरी ओवर के लिए आपको क्यों संभाल के रखा था, आखिरी ओवर के लिए आपको क्यों रखा था, ये दिखाते हुए ये गेंदबाज भैरव सिंह। आखिर की 3 गेंद शेष है, रन संख्या जा पहुंची है 44 पे जाके पहुंचे, 3 गेंदें शेष है, क्या 3 में 6 बनेंगे, 3 में 10 बनेंगे? ये आउटसाइड ऑफ स्टंप खेलने का प्रयास किया, कट करने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब। 2 गेंदें शेष है प्रशांत जी, यहां से अगर 6 बने तो ठीक है, अगर 50 के भीतर होंगे तो शायद एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है ना, वो शायद कम हो। बिल्कुल, एक बार फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सामने कांच का बंगला में पत्थर कैसे मारू, सामने भैरव में छक्का कैसे मारू। इस बार सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए, गेंद जाते हुए वाइड स्ट्रोक ऑफ की तरफ, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आएंगे, 2 रन मुकम्मल। भैरव ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, तो आखिरी गेंद से डगआउट में तालियां बज रही है, मैदान में माहौल एक बार फिर बहुत बेहतर होता हुआ, और पालघर पैंथर्स के लिए बड़े शॉट की मांग हो रही है। 46 बने हैं, भैरव एक बार फिर इस ओवर को अच्छा फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ये बैटल मैदान के अंदर है, फील्डिंग की बात करें तो फैली हुई फील्ड है, एक खिलाड़ी दायरे के अंदर एक्स्ट्रा कवर का खराब शॉट, पीछे खिलाड़ी और ले लिया कैच। 50 के बारे में सोच रहे थे, रन संख्या कुल मिलाकर 46 और जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत है, लेकिन डानो पैंथर के पास अगर देखें तो बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी है, आएगा मजा, कई मैच जाएगा। देखते रहे, सुनते रहे, HRPL सीजन 3 का क्रिकेट का घमासान। मेरे सीने में, मेरे सीने में, मेरे सीने में दिल मेरा लेके पिंजरे में पोपट बोले, मेरे सीने में दिल मेरा लेके पिंजरे में पोपट बोले। Se mueve para, se mueve para, se mueve
शुक्रिया डीजे। जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत है। तुकाराम वाघेला सर क्या कहेंगे, आज क्या नाना लॉरेंस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है या एक बार फिर सामने से ढालू पैंथर्स उनको रोक सकती है? क्या एक बार फिर इस मैच में और कोई ट्विस्ट आने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने दिल की धड़कन बढ़ने वाले मैच देखे थे, आपने दिल के धड़कन को तेज होने वाले, शायद ये है ना प्रशांत जी, ये नाखून चबाने वाला मैच होगा, मैच होगा, क्योंकि रन संख्या जिस तरह से पूरी प्रतियोगिता घटी है ये कम है। इस तरह कम रन संख्या को अब तक डिफेंड नहीं कर पाए। 51 वो रन संख्या है जिसको डिफेंड हुई है, जिसको रोका गया है, ये रन संख्या हुई है और इसको डिफेंड करना थोड़ी सी मुश्किल होगी। बिल्कुल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इंटरेस्टिंग मैच मैदान के अंदर है, काफी संख्या में डीबीएन के माध्यम से दर्शक जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। आज का दूसरा दिन क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है इसका पता तो कल चलने वाला है, लेकिन आज आएगा मजा। इस मैच में शाम के समय में अपना नाम कौन करेगा, इस सवाल का जवाब भी हमको ढूंढना है। मैदान के अंदर बॉल की जरूरत है, मैदान के अंदर बॉल की जरूरत है और टीम मीटिंग भी चल रही है। अडल है मैदान के अंदर आज पालघर पैंथर्स का। देखते रहे सुनते रहे एचआरपीएल सीजन 3। अच्छा मैच बिल्कुल होगा जिस तरह से मुकाबला चल रहा है। आया हूँ आज मैं, लेके जाऊंगा दिल तेरा, रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसे जहां से मिटा। मुकाबला, मुकाबला, लैला, ओ लैला, मुकाबला। मुकाबला तो वैसे बहुत बड़ा है। मैदान के अंदर प्रारंभिक बल्लेबाज धीरे धीरे चल रहे हैं। अब एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज भी तैयार है। ईश्वर और अर्जुन दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर। और तुकाराम सर, अर्जुन और ईश्वर ये अगर चलते तो मेरे हिसाब से नाडा रॉयल की गाड़ी चलती है, तो ये विकेट बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर ये विकेट के ऊपर खड़े रहे तो एक बार फिर नाडा रॉयल की गाड़ी रंपम पम जाएगी। अगर ये मैच बनाना है तो ढालू पैंथर्स को ये विकेट लेने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना ईश्वर और अर्जुन, शायद ये तुरुप के इक्के है, ये ट्रम्प कार्ड है, ये इस टीम के अच्छे या बेहतरीन नहीं है, ये मेन खिलाड़ी है। ये दोनों सलामी बल्लेबाज इनके ऊपर काफी निर्भर है। ईश्वर के ऊपर तो आपने चर्चा की थी, जिन्होंने अच्छा किया है अब तक राज्य स्तरीय, जैसे जानकारी मिलती है कि स्टेट लेवल पे भी इन्होंने अच्छा किया है। यहाँ पे आपको अच्छा करना होगा, इस एचआरपीएल में भी नाडा रॉयल के लिए आपको अच्छा करना होगा। बिल्कुल। दूसरी बात, दूसरी तरफ से जो अर्जुन है इनके ऊपर भी निगाह रहेगी, गेंदबाजी करने के लिए हारी है। अब डाना एक बार फिर इस मैदान के अंदर देखिए तो जो टीम है, फील्डिंग करने वाली टीम की बात करें तो ढालू पैंथर्स की टीम है, इनके ऊपर निगाह रहेगी। इनका खेल केवल देखिए इनके समर्थक नहीं देख रहे, सारे बाकी जो खिलाड़ी वो भी देख रहे हैं। अब आएगा मजा। लाल सिंह इनकी तरफ से हर जगह के लिए बिल्कुल 500 का इनाम है बल्लेबाजों के लिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार हैरी, सुंदर स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए गेंद लॉकर की तरफ जाते भी शानदार फील्डिंग या गेंद बॉलिंग के बाद 4 रन। प्रशांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये चौकार से एक बात पे आप चीज कर दिया। हर एक प्रतियोगिता में देखते हैं ना आप, एक अपसेट जरूर होता है। बिल्कुल अपसेट, एक बिग अपसेट, शायद अब तक इस प्रतियोगिता में अपसेट नहीं देखा गया। और ढानू पालघर पैंथर टीम जो दावेदार आप जैसे कहते हो, ये दावेदार है इस प्रतियोगिता की, शायद वो अपसेट हो जाए। बिल्कुल। देखिए दो चीजें हो सकती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अगली गेंद के साथ। अभी से तो ये स्टार्ट नहीं करेंगे क्या एक बार फिर अपसेट, लेकिन क्रिकेट में बहुत सारे टूर्नामेंट में बहुत सारे। देखिए इससे पहले 1 लाख का टूर्नामेंट यहीं पर हुआ था, लग रहा था कि ये टीम फाइनल तक जाएगी, उसी वक्त ब्रेक लगता था। तो बहुत सारे टूर्नामेंट में अपसेट होते हैं, लेकिन यहाँ एक बार फिर ये मैच पालघर ढालू को भी पकड़ के रखना है, विकेट के तलाश में रहेंगे। स्टार्ट बल्लेबाजों का बहुत अच्छा हुआ है और इस बार बल्ले के बीचों बीच नहीं है, फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन के साथ संतुष्ट होते हुए अर्जुन और एक बार फिर ईश्वर, दोनों कमाल के खिलाड़ी हैं। पिछले पहले अगर 17 की बात करें तो अर्जुन ने भी बहुत अच्छा काम किया, गेम चेंजर खिलाड़ी बने थे। और एक एवरग्रीन खिलाड़ी, एक हरपर मौला खिलाड़ी ईश्वर है। दूसरी तरफ हैरी प्रमुख गेंदबाज है, खुद को साबित करने का मौका है। इससे पहले आपने अच्छा किया है, लेकिन निरंतरता की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छा किया। पहले मुकाबले में आपने जब 69 रन बनाए थे ना, आपने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, उससे ही ज्यादा अच्छी आपने गेंदबाजी की थी ढानू पालघर पैंथर। उस आपके परफॉर्मेंस को आपको दोहराना होगा।
गेंदबाजी को फिर एक बार आपको दिखाना होगा, उस तरह की गेंदबाजी आपको वापस करनी होगी, तब जाके कहीं आप इस मुकाबले में वापसी कर पाएंगे। फिलहाल मैच काफी, जैसे प्रशांत जी ने कहा ना, ये सिर्फ दर्शक नहीं देख रहे, डहानू की टीम या नाडा रॉयल्स के प्रशंसक नहीं देख रहे, बाकी की टीम की निगाहें भी इस मैच में लगी हुई। इस बार ऑफ साइड में खेलते हुए गेंद जा रही है, जब तक एक रन यहाँ पे, प्रशांत जी आपने सही कहा, बाकी की 3 टीमें जो सेमीफाइनल तक पहुंची है ना, उनकी निगाहें भी इस टीम पे लगी है, इस मैच पे टिकी हुई है। बिल्कुल ये चाहते हैं कि वो नाडा जीते, वो बाकी बाकी समर्थक देते नाडा जीते, और एक बार फिर वही कहानी होती है, क्योंकि पिछले साल इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो समर्थन है एक तरफ यहाँ डानू टीम के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो नाडा के लिए भी समर्थन है। मजा आएगा इस मैच में। रन संख्या फिलहाल देखें तो वो 6 रन बगैर किसी नुकसान के। सुंदर गेंद, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बार अच्छा प्रदर्शन होता हुआ, ये बहुत अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक खेलने के लिए मजबूर किया है। क्रूशियल ओवर चल रहा है, पहले ओवर का खेल अगर देखें तो चौका आने के बाद हैरी ने कमबैक किया, ये एक बार फिर हैरी की खासियत है, सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं, और उसके बाद में बिंदी सिंगल, एक बार फिर वो सिंगल और बिंदी आई है, आखिरी गेंद शेष है, हैरी तैयार है, स्ट्राइकर रन पर ईश्वर। ऑनसर की तरफ गेंद को खेले, लॉन्गर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आ रहे, 1 ही रन मिलेगा, आखिरी गेंद पर सिंगल आया और पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। रन संख्या 7 रन, जीतने के लिए 47 चाहिए, फिलहाल 40 रनों की जरूरत है और आएगा मजा। बहुत ही अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ, गेंद और बल्ले की बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, मैदान के अंदर चल रहा है घमासान, हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को ना खोना। बिल्कुल, आज ये ना क्या मीठा गाना है, सुपरहिट गाना एक बार फिर बजता हुआ। जिंदगी एक मौका देती है, सरल शब्दों में उसे आज कहते हैं, आज ही अच्छा करना होगा, कल के बारे में ना सोचे। और गेंदबाजी में परिवर्तन अब आए हैं, इंदर गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने सुंदर बल्लेबाजी की थी, स्टार्ट अच्छा किया था, अब आएगा मजा। आने वाली गेंदें 30 और जीतने के लिए यहां से 40 रनों की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज का ख्याल करके, लेकिन कल के आने के लिए आज का आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, तब आप कल इस प्रतियोगिता में आते हुए दिखाई देंगे। और 30 गेंदों में 40 बनाने हैं, यानी आपको प्रति ओवर आपको 8 रन बनाने हैं, प्रति ओवर आपको 8 के औसत से इस मुकाबले में जीतने के लिए रन बनाने। दूसरी तरफ डानू पालघर पैंथर की टीम दिखाना होगा, उनमें भी दमखम है, ये टोटल भी हम फाइटिंग टोटल बना सकते हैं। पहली गेंद अच्छी फील्डिंग, फॉलो थ्रू में इंदर को चलना होगा, खास करके डहानू पालघर पैंथर टीम के लिए इंदर का चलना काफी जरूरी है, इंदर के ऊपर काफी दारोमदार है। बिल्कुल आपने सही कहा, इंदर बहुत ही बेहतर गेंदबाज भी है, स्ट्राइकर पर ईश्वर डटे हुए हैं, समय ले रहे हैं अपना। स्ट्रोक अच्छा है, बहुत सुंदर तरीके से लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी मौजूद है। और देखिए ईश्वर जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, ज्यादा एक्रॉस नहीं जा रहा है, शफल नहीं हो रहा है, फ्रंट फुट पर ही खेल रहे हैं और गेंद की मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी कर। जब अच्छी गेंद आ रही है तो सुरक्षात्मक ढंग से खेल रहे हैं, जब थोड़ी सी इनको लग रहा है कि रेंज में गेंद आ रही है तो फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव कर रहे हैं, वी में खेलने की कोशिश करते हुए। फिलहाल स्कोर की तरफ जाएंगे, रन संख्या 8 रन। ओवर की बात करें तो दूसरा ओवर प्रगति पर है, स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज अर्जुन, ये थोड़ा सा अलग अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, लेफ्ट हैंडर खब्बू बल्लेबाज, ऑनसेट पर स्क्वायरली की तरफ ज्यादा खेलने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये रणनीति क्या होगी इंदर की, ये देखना बहुत जरूरी है। मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ आई है। सुंदर सही ठिकाने में, इनका नाम है इंदर और सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंदर और गेंद लाते हैं अंदर, बिल्कुल थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद, और इंदर दूसरी ओवर का यहाँ पे खेल होते हुए, ये दूसरी ओवर काफी महत्वपूर्ण होगी प्रशांत जी। यहाँ से 3 और 4 रन का अगर ओवर जाता है तो शायद दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर। माहौल बनाना होगा, जिस तरह से विकेट के लिए माहौल बनाना होगा, क्योंकि आप देखिए अगर विकेट नहीं लेते तो ये मैच नहीं बनता। माहौल बना, बिंदी गेंदे एक बार फिर सेटअप करके विकेट लेना बहुत जरूरी है। सुंदर गेंद, टैप किया इस गेंद को और कवर की तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, 1 रन मुकम्मल किया।
फिलहाल अभी तक अर्जुन की एक भी गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ नहीं है, कवर की तरफ आई है, पॉइंट की तरफ चली है, स्क्वेयरली की तरफ चली गई है। बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन की तरफ ज्यादा नहीं खेलते, लॉन्ग ऑफ की तरफ ज्यादा नहीं खेलते, स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा खेलते हैं। रन संख्या फिलहाल 10 रन। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना कि कवर एक्स्ट्रा कवर रीजन में नहीं गए तो फ्रंट फुट पर नहीं आ रहे, बैकफुट पर बार बार जा रहे हैं। शायद यही वजह होगी कि स्क्वायर ऑफ द विकेट या पॉइंट पीछे स्क्वेयर की दिशा में ज्यादातर गेंद दिखाई दे रही है, फ्रंट फुट पे कम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार इंदर। ये एक बार फिर अच्छा ओवर है, 4 गेंदों में 3 रन आए, रन संख्या 10 रन है। जीतने के लिए और एक बार फिर 47 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है डानू पैंथर की तरफ से, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और सफर की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण मैच है। आज इस मैच के लिए जो शुरुआत हुई थी, जब दूसरी इनिंग की बात करें तो पहले ओवर में 7 रन आए हैं। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग ये मैच है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, स्कोर बोर्ड को चलाने की जरूरत। ये देखिए, मैंने पहले कहा था इस एरिया में तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं, और ये फुटबॉल के अंदर इसका फायदा बल्लेबाज उठाएंगे। स्ट्रोक मिडल और लेग स्टंप पर जरा भी गेंद आती है तो नहीं छोड़ते, पसंदीदा स्ट्रोक है इनका, स्क्वायर लेग की तरफ खेलते हैं और 2 रनों के साथ। रन संख्या 12 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले विकेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साझेदारी, लेकिन दूसरी एंड से ये ओवर बहुत अच्छा करता हुआ इंदर का। अभी तक फिलहाल 5 गेंदों में केवल 5 रन आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और अब जिस तरह से गेंदबाजी करे इंदर, ये तो खेलना चाहते हैं कि हमारा खेलने का तरीका अलग है, हम उम्मीद पे नहीं जीत पर जीते हैं, जीत ज्यादा है, जीतने की जीत ज्यादा है, ये दिखाते हुए ये गेंदबाज इंदर फिर एक बार वो इसी दिशा में खेलने की कोशिश। 1 रन यहां अपने खाते में जोड़ते हुए दूसरे ओवर का खेल खत्म होते हुए दूसरे ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या जा पहुंची है बिना कोई विकेट खोए 13-13। एक धीमी रफ्तार है, रफ्तार थोड़ी सी तेज करते हैं, डीजे की तरफ चलते हैं, फिर एक बार मैच की तरफ आते। रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा, जश्न चला है, जश्न चलेगा, ये हो डगर वो हो डगर, मैं न रुकेगा। आइला रे आइला, आतिचा माइला, आइला रे आइला, आतिचा माइला। रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा, जश्न चला है, जश्न चलेगा। शुक्रिया डीजे। 2 ओवर का खेल समाप्त होता है, 6.5 के अवसर से रन संख्या 13 रन, 47 रनों का पीछा कर रही इस वक्त नाना रॉयल। डानू पैंथर्स और नाना रॉयल्स के बीच मुकाबला, सभी के रन देखिए क्या बना हुआ है। जिस तरह से फिलहाल इस मैच की बात करें तो आपके पास 24 गेंदों का खेल, 34 रनों की जरूरत है, 10 का फासला अभी भी है, और हैरी वापस आए हैं। सामने है हैरी और बल्लेबाज खेलना चाहते अच्छी एक पारी। अब आएगा मजा, क्या एक बार फिर इस मैच में और कोई रुकावट है और कोई ट्विस्ट है, देखना बहुत जरूरी। 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है बहुत जरूरी। सामने टास्क बड़ा है, रन बनाने पड़ेंगे। अगर टास्क है तो मास्क पहनना भी बहुत जरूरी है, कोरोना से आपको बचना है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। बड़ी टीमें हैं डानू पैंथर्स और एक तरफ नाना रॉयल्स बल्लेबाजी कर रही है। नाउ रिमेनिंग 24 डिलीवरीज एंड नीड 34 रन टू विन दिस मैच, यानी कि इस ओवर की पहली गेंद। ये बेहतर है, स्क्वायर ऑफ द विकेट ये बहुत अच्छा खेलते हैं। 1 रन का इजाफा, ईश्वर रन लेना चाहते थे लेकिन इस बार अर्जुन ने मना किया है। 23 गेंदे 33 रनों की जरूरत है, 10 का फासला बना हुआ है। इसका मतलब 2 अच्छे शॉट, 1 बड़ा ओवर बल्लेबाजों का काम होगा। एक अच्छा स्पेल, गेंदबाज एक बार फिर मैच में जान डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा प्रशांत, जैसे पिछले ओवर में भी जिक्र किया था, यहाँ 3 और 4 का ओवर, 3 और 4 रन का ओवर अगर यहाँ घटता है तो शायद फिर एक बार मैच में वापसी कर पाएंगे डानू पालघर पैंथर की टीम्स। 14 रन यहाँ बने हैं और अब यहाँ से आपको 33 रन और बनाने होंगे। 23 गेंदों में 33 बनाने हैं, यानी फिर एक बार आपको 8-9 के औसत से आपको रन बनाने हैं। आप यहाँ से पीछे रह जाएंगे तो गाड़ी छूट जाएगी। फिर एक में क्या गेंद जाती हुई लंगोना क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग, लेकिन थोड़ा सा फंबल, उसका फायदा उठाते दोनों बल्लेबाज। 2 रन यहाँ पे अर्जित करते हैं। और आपने सही कहा, कोरोना के लिए मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन पूरी दुनिया है ना कोरोना से त्रस्त है, लेकिन हम लोगों को कोरोना की कॉलर टोन से ज्यादा त्रस्त है। जिस तरह से मुकाबला मैदान के अंदर एक बार फिर जाएंगे, इस मुकाबले की बात करें तो तीसरा ओवर पर कहते थे, 2 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ।
गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। इस वक्त गेंदबाजी करेंगे हैरी और स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए ईश्वर। स्ट्रोक अच्छा है, लॉन्ग ऑन की तरफ वही खिलाड़ी है, क्या अच्छी तरह से फील्डिंग कर पाएंगे? बिल्कुल, इस बार सुंदर फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, मैच को पकड़ के रखा है। इस मुकाबले की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है और मैच को छोड़ना नहीं चाहते हैं। थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। देखिए, इस बार जल्दी सोचना होगा, बड़ा सोचना होगा और बहुत ही सुंदर खेल मैदान के अंदर हो रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। इस ओवर की अगली गेंद, इस ओवर की 3 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन। ऐसा लग रहा है कि यही फाइनल का मैच चल रहा है जिस तरह से मुकाबला चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और सन्नाटा देखिए, पूरी सभी टीम क्या सन्नाटा है, पूरी तरह शांत है। ओ क्लीन बॉल, गेंद अंदर आती हुई, गेंद बैट को छूती हुई, गेंद जाती हुई, गिल्लियां उड़ाती हुई, और ये पहली सफलता है दानू पालघर टीम के लिए, ये पहली सफलता आती हुई। जोर का झटका है, जोरों से लगा, लगा। शांति बन गई, अमर गेंद की सजा, हाँ सजा। जोर का झटका है, जोरों से लगा, लगा। शुक्रिया डीजे। नाना रॉयल्स की टीम के ओनर स्पॉन्सर लाल सिंह, इनकी तरफ से हर छक्के के लिए 500 का इनाम बिल्कुल है। लेकिन यहाँ विकेट का मतलब एक बार फिर मैच में वापस आने का मौका, कमबैक करने का मौका, क्योंकि ये मैच बेहतर बनाने के लिए आपके पास बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है। बेहतर बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए, ये मैच बनाने के लिए आपको विकेट लेना बहुत जरूरी था। सही वक्त पर हैरी ने एक बार फिर सामने वाले टीम के जो बल्लेबाज अर्जुन, इनकी पारी समाप्त की है। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग, क्योंकि विकेट यहां गिरता हुआ। बहुत ही जबरदस्त माहौल यहां बना हुआ है। टोटल बड़ा नहीं है लेकिन बैटल बड़ा है। शानदार तरीके से मुकाबला आगे बढ़ रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, हैरी तैयार है, नए बल्लेबाज नरेंद्र मैदान के अंदर। अर्जुन रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा, जश्न चला है, जश्न चलेगा। ये हो टगर, वो हो टगर, मैं न रुकेगा। आइला रे आइला, आती चमाइला। शुक्रिया डीजे श्री, शुक्रिया। बैकफुट पर आंसर की तरफ खेलने की कोशिश, मैच में रंग चढ़ा हुआ है। लाल सिंह फ्रॉम बुलंड जो टीम के स्पॉन्सर है, इनकी तरफ से हर चक्के के लिए 500 का इनाम है। लेकिन मजा आ रहा है, हैरी ने इस मैच में जान डाली है। फिलहाल स्कोर देखिए 17 है, 17 तो खतरा भी है, सामने विकेट भी गिरा है। बिल्कुल बिल्कुल, 17 है तो खतरा है। और एक अहम गेंद होगी इस ओवर की आखिरी गेंद, ये ऑन साइड में फ्लिक करने की कोशिश, खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई, जब तक फील्ड पर पाते हैं। 18 में 18 बने हैं, 18 गेंदों में 18 बने हैं, यानी और 18 में आपको 29 बनाने होंगे। और थोड़ा मजा आएगा। एक इंटरेस्टिंग बात है, उसके ऊपर चर्चा होगी। डीजे की तरफ चलते फिर एक बार प्रशांत जी आपके साथ आना चाहूंगा। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती। प्रशांत जी 18 में 18 बने, 18 में 29 बनाने हैं। और ऐसे हनुमान जब लो स्कोरिंग, आपने सही कहा, ये टारगेट बड़ा नहीं है, ये बैटल बड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसे मुकाबले में हरदम आप हनुमान देखते हैं कि पहले 3 ओवर में ज्यादा रन बना के आप विपक्षी टीम के दबाव डाल सकते थे। आपने क्या किया है, आपने 18 में 18 बनाया है, यानी दबाव आपने खुद के ऊपर ले लिया है। प्रशांत जी बिल्कुल, एक बात तो अपने दो के दोपहर के सत्र में हमने चर्चा की थी। आपने एक बार फिर सवाल पूछा था कि फॉर्मेट बदलते जा रहे हैं, लीग से एक बार सुपर ओवर से नॉकआउट। तो देख यहाँ क्या डर है, नॉकआउट से अगर टीम हार जाएगी तो टूर्नामेंट से बाहर, इसलिए थोड़ा बच के खेल रहे हैं। मतलब पहले पड़ाव में आपने 18 रन बनाए, दूसरे पड़ाव में एक बार में आपको 29 बनाने। हमारी जिंदगी वीडियो गेम जैसी है, हम एक लेवल को पार करते तो दूसरा लेवल बहुत कठिन हो जाता है। अगर पहले लेवल में आप 29 बनाते तो दूसरे लेवल में आपको 18 बनाने होते। तो पहले लेवल में यहां से थोड़ा सा कमबैक बिल्कुल गेंदबाजों ने किया है। विकेट मिलने के बाद कमबैक आया है, शानदार क्रिकेट मैदान के अंदर, और मैच दोनों तरफ बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने रन बनाया है, नाडा रॉयल ने आपने रन बनाया है, लेकिन रन बनाते वक्त आपने वक्त, आपने समय ज्यादा लिया है, या आपने इस
मैच को जो जहां आप पहले 3 ओवर में शायद आपने मुट्ठी में कर सकते थे, 25, 26, 27 बना सकते थे, वहां आपने 18 बनाए हैं। तो आपने प्रेशर को खुद के ऊपर लाने दिया है, खुद के ऊपर आपने प्रेशर को लाया है। क्या यह प्रेशर, ये दबाव काम कर पाएगा? जो जिस प्रकार से इंदर आए हैं चौथे ओवर की ये पहली गेंद, पीछे के कट करें, ये चीजें बहुत पसंद है प्रशांत जी। जो कप्तान है ना, खास करके डहानू पालघर के टीम के, वो कप्तान की सोच सही है। उन्होंने इस दबाव को और बढ़ाना चाहा, इसलिए इंदर को वापस बुलाया है। असली हीरे की परख जोहरी को होते, वही काम कप्तान का है। सही जगह पर लगाएंगे तभी बात बनेगी। और एक तरफ ईश्वर जैसे बल्लेबाज अभी भी डटे हुए हैं। 17 गेंदें और 29 रनों की जरूरत है। प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाज है। नाड़ा के लिए फायदा क्या? रन ज्यादा नहीं बनाए लेकिन विकेट ज्यादा नहीं खोए, तो इसका फायदा इनको भी मिल सकता है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। ऑनसर की तरफ गेंद को खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मिलेगा, सिंगल के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 16 गेंदें 28, एक बार फिर 24, 34 से फासला बढ़ा, इसलिए बढ़ा क्योंकि पिछले 4-5 गेंदों में ज्यादा रन नहीं आए, विकेट अपने को है। विकेट का फैक्टर देखिए, टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई क्रिकेट हो, 20 का क्रिकेट हो, 6 ओवर का मैच हो, टेनिस क्रिकेट हो, विकेट का फैक्टर बहुत बड़ा है। मैदान के अंदर अब एक बार फिर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। नरेंद्र जिन्होंने 1 रन बनाया, ईश्वर बहुत इंपॉर्टेंट पारी के लिए कुछ की बिंदी गेंदें खेली है लेकिन विकेट के ऊपर डटे हुए हैं। 16 गेंदें 28, इस ओवर की अगली गेंद। कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे खेलना चाहते थे, बॉलर के हाथ में गेंद जाती हुई। 15 गेंदें 28 रनों की जरूरत है। 1 विकेट मतलब चौके चौकों की बौछार, वार पे वार, जोरदार प्रहार, मिला विकेट, आया पलटवार। बिल्कुल बिल्कुल, विकेट से पलटवार आया है। लेकिन और एक बात यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगा, जिस तरह से समय लिया है ईश्वर ने, समय लिया है, उस समय से ज्यादा सीख नहीं ली है या उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप इस दौर पे फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक के लिए ये क्या कर गए, ये विकेट कीपर क्या करते, उन्हें थ्रो करना था, विकेट कीपर एंड पे थ्रो किया इन्हें गेंदबाज। ये होता है, ये जब दबाव बढ़ता है ना, प्रेशर बढ़ता है ना, तो ऐसी चीजें अनुमान हुआ करती है। बिल्कुल, एक बात समीकरण देखिए, इस ओवर की बात करें तो 4 गेंदों का खेल समाप्त होता है, 14 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और जीतने के लिए टारगेट 47 का है, 28 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, इंदर गेंदबाजी करते हुए, स्ट्राइकर इन पर ईश्वर। Oh, that's another beautiful delivery. Look at this, pitching out of the batsman, looking for the big shot. There is no contact between bat and ball. Ball going behind the wicket. Wicketkeeper doing very good job behind the wicket, and now batsman struggling for the runs. Magnificent bowling by Inder. सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या कमाल की गेंदबाजी। 13 गेंदे और 28 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। एक बार फिर बिल्डिंग देखिए, सेटमेंट पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। फेलियर कम ओनली फॉरगॉट अवर आइडियाज, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत को भूल जाते हैं। 12 गेंदों का खेल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है। गेंदबाजों का हौसला बड़ा है, इसलिए फासला भी बड़ा है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की इंदर ने। बिल्कुल बिल्कुल, काफी 1 रन चौथे ओवर में जब आपने 1 रन खर्च किया है, आपने मैच में वापसी नहीं, कमबैक नहीं, आपने अपनी टीम को वेलकम बैक किया है। आपने इस मैच में जान फूंक दी है, खास करके इंदर ने, जो दूसरा ओवर जिसमें 6 रन खर्च किए थे और ये चौथा ओवर जिसमें सिर्फ 1 रन खर्च किया है। क्या गेंदबाजी की, और इस दबाव में खास करके ईश्वर थोड़ा सा पैनिक हुए। जिस तरह से वो शुरू में खेल रहे थे, अब इस ओवर में दुविधा थी कि बड़े शॉट खेले जाए। बहुत सारी गेंदें इन्होंने बीट की है, एक बार फिर बल्ले के बीचों बीच नहीं आई है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक बार फिर 12 गेंदें 28 वाली कहानी या इंटरेस्टिंग बनाएंगे बल्लेबाज, वो देखने वाली बात है। फिलहाल पलड़ा बल्ले एक बार फिर फील्डिंग करने वाले टीम का भारी है। शुक्रिया डी से। मैदान के अंदर तुकरम सर, जो गेंदबाज आए हैं इनका नाम है हिम्मत। जिनके पास है हिम्मत उसको ही मिलेगी कीमत। और सामने बल्लेबाज देखिए, इनका नाम है नरेंद्र। अर्जुन वापस चले गए, विकेट ज्यादा नहीं गिरे हैं लेकिन मनोबल नहीं गिरना चाहिए। मजा आएगा इस मैच में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमेशा कहते हैं ना कि मन तो सभी के पास होता है लेकिन मनोबल सबके पास नहीं होता। यहाँ मनोबल को ना गिरने दे, यहाँ अपने कॉन्फिडेंस को ना गिरने दे बल्लेबाज या गेंदबाज। 12-28 ये पहली गेंद, अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा आया है लेकिन एक मौका भी चुके हैं बल्लेबाज।
इसीलिए मैंने कहा था प्रशांत जी, जब आपने 3 ओवर में 18 बनाए ना, तो आपने जो मौका गवाया है, आपने मोमेंटम को खोया है। जब आपने 46 पे रोका था, मोमेंटम आपके साथ में था, उस मोमेंटम को शायद आपने खो दिया है। एक बार फिर इस टीम के बारे में चर्चा होगी, डानू व पैंथर्स के बारे में। ऑन साइड की तरफ खूबसूरती के साथ खेले खिलाड़ी वो, ये अपने कैच छोड़ा या एक बार फिर मैच छोड़ा है। जिंदगी में सारा झगड़ा तो ख्वाहिशों का होता है, ना किसी को गम चाहिए ना किसी को कम चाहिए। ये ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान के अंदर है, लेकिन लंडा बहुत है। देखिए ये मैच जो है बनाने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। ये कैच आपने छोड़ा है, आपके पास गेंदे हैं फिलहाल 11 गेंदों का खेल शेष है। ईश्वर को चलना होगा तभी जाकर बात बनेगी। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर जाते हुए, और खराब गेंद तो आती रहेगी, लेकिन सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। 11 गेंद शेष है, 11 गेंदों में जीतने के लिए यहां से और 25 रनों की जरूरत है। अब यहां से बड़ा शॉट चाहिए तभी जाकर वापस आ सकते हैं। बड़ा शॉट नहीं आएगा तो मैच बनाना इतना आसान नहीं है। और पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना मंच बेकार है, और छक्के चौके के बिना क्रिकेट बेकार है। बड़े शॉट की मांग हो रही है मैदान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे अब टीम की मांग भी वही है, टीम की मांग भी वही है। आपको बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, आपको चौके छक्के लगाने होंगे, तब आप इस मैच में वापसी कर पाएंगे। वरना इस ट्रॉफी से, इस प्रतियोगिता से और HRPS से आप दूर हो जाएंगे। तो फिलहाल में ये 3 गेंदें काफी अहम इस मैच के लिए, इस 3 गेंदें काफी अहम। इस 3 गेंदों पे एक बड़ा स्ट्रोक आता है तो मैच में है। ये बड़ा स्ट्रोक, मैंने कहा बड़ा स्ट्रोक आना चाहिए प्रशांत जी, शायद आवाज सुन ली इस बल्लेबाज ने, ये सिक्सर आता हुआ। बहुत ही सुंदर और शानदार स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच। ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। शुक्रिया डीजे। नैनों में सजना नहीं सुनेंगे, नैनों में सपना तो है ये टूर्नामेंट जीतने का, क्योंकि सपना बहुत बड़ा है, मेहनत भी बड़ी करनी होगी। जितना बड़ा सपना होगा एक बार फिर मेहनत उतनी बड़ी होगी, जितनी बड़ी मेहनत होगी उतनी बड़ी कामयाबी होने वाली है। 10 गेंदे और 10 गेंदों में जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। जब तक मैदान के अंदर ईश्वर है तब तक टाइगर जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइगर जिंदा है। और जिस तरह से पहले इस छक्के का आगाज हुआ है, जिस तरह से ईश्वर ने थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच लिया है, फॉरवर्ड आने की कोशिश कर रहे हैं ईश्वर। फिर एक बार खेलने की कोशिश, हवा में गेंद, खिलाड़ी कोई पहुंच पाएंगे या नहीं? नहीं, खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे। 2 रन और यहां पे अर्जित करते हुए ईश्वर, जो पहले थोड़े से शांत थे, क्या ये जैसे तूफान के पहले की ये खामोशी थी? बिल्कुल, एक बार फिर वही बात है, जिस तरह से सामने वाले को कभी हल्का नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि शांत दरिया भी बहुत खतरनाक होता है। अब 9 गेंदों का खेल शेष है, 17 रनों की जरूरत है। अब हमें खेलते हुए बहुत खूबसूरती के साथ गेंद बॉलर के बाहर। सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पे जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। मुझे जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी या बिजली खड़ी है। नैनों में चिंगारियां, गोरा बदन शोरों लड़ी। शुक्रिया डीजे। लाइन से भटके तो पड़ेंगे पटके। गेंद बॉडी रन के बाहर जाते हुए ईश्वर इस बार मदद कर रहे हैं, तालियां बज रही है, गाना बज रहा है। मैदान के अंदर में एक बार फिर रोचक बढ़ती हुई HRPL सीजन सुपर डुपर है। 8 गेंदे 11 रनों की जरूरत है। शानदार मैच मैदान के अंदर, पैसा वसूल मैच है। ये अनुमान तो गरम सर हमने पहले ही लगाया था, इस मैच में मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह से टेंशन था ना, तो टेंशन क्यों लेना? जैसे हमेशा कहते हैं ना प्रसाद जी, बेझिझक मुस्कुराइए, जो भी गम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा और बुरा ये तो अपना अपना भ्रम है। जिंदगी का असली मतलब ही कभी खुशी कभी गम है। बिल्कुल, एक बार फिर मैदान के अंदर वही तो गाना बज रहा है। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। थोड़ा इधर थोड़ा उधर वाला मैच है, कभी खुशी कभी गम वाला मैच मैदान के अंदर चलता हुआ। मैदान के अंदर चर्चा जारी है। इनको लग रहा कि यही फाइनल का मैच है, ये फाइनल का मैच नहीं है। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। ये तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत कुछ आना बाकी है। एक गाना भी आना बाकी है, गाने के साथ चलेंगे। आपके पास 8 गेंदे 11 रनों की जरूरत है।
शुक्रिया डीजे। 8 गेंदों का खेल से 11 रनों की जरूरत है। कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चलते हुए, जैसे कि आपने कहा कि नाखून चबाने वाला मैच आएगा, तो ये नाखून चबाने वाला मैच मैदान के अंदर आता हुआ, क्योंकि पिछले 3 मुकाबले एक तरफा हुए थे। यहां मैच किस तरफ भी जा सकता है और एक इनाम भी है, इनाम की तरफ जाएंगे। अब वहां पे गेंद है ऑनसेट की तरफ, गेंद मिड विकेट की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मुकम्मल किया और ये दूसरे के लिए क्यों भाग रहे हैं? जैसे कि कट्टाप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसी तरह से ये दूसरे रन के लिए क्यों भागे, कुछ समझ में नहीं आया। विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ। 7 गेंदें 10 रनों की जरूरत है। मंगता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली। मंगता है तो आजा रसिया, नहीं। शुक्रिया डीजे। क्या मैच चल रहा है। बल्लेबाज नरेंद्र बैक टू द पेबल जाते हुए। तुकाराम सर, इस तरह से भागने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैच दोनों तरफ बना हुआ है और दिल की धड़कनें बहुत तेज होती भी। दिल के मरीज है तो यह मुकाबला ना देखे। क्या कांटे की टक्कर चल रही है, रोचकता बढ़ती हुई। शानदार मैच मैदान के अंदर चल रहा है, चर्चा भी जारी है। चलिए सब लोग अपनी जगह पर जाएंगे। अंपायर की तरफ से क्या फैसला देखने वाली बात है। ईश्वर को मांग रहे हैं, ईश्वर को मांग रहे हैं यहां, लेकिन एक बार फिर बल्लेबाज नरेंद्र बैक टू द पेबल जाते हुए अंपायर से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ना करें, चलिए एक बार फिर अपनी जगह पर जाना है। और ईश्वर आप अपनी जगह पर जाइए। ईश्वर, सब लोग अपनी जगह पर जाएंगे, सब लोग अपनी जगह पर जाएंगे। 7 गेंदें 10 रनों की जरूरत है। HRPL सीजन सुपर डुपर सुपर हिट ये फिल्म है। एक बार फिर इस मंच पर देखें तो आखिरी आज के आखिरी दिन की बात करें, सूरज की रोशनी कम होते भी ढलता बाद सूरज, ये आने वाली शाम किसके नाम, ये सवाल है। हवा में खेलते हुए खिलाड़ी है, गेंद बांधने के बाद 6 रन। या अंदर आई है, देखने वाली बात है, अंदर आई है, अंदर आई है। विकेट गिरेगा, क्या हो रहा है मैदान के अंदर। 2 मिनट के लगा कि गेंद बॉर्डर के बाहर चले गई। उसके बाद में ईश्वर जो जी जान लगा के खेल रहे थे, अंदर या बाहर। बहुत ही सुंदर फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग का मुजाहिरा। ईश्वर एक बार फिर बैक टू द पेबल जाते हुए। बड़ा मैच अच्छा है, मैच को पकड़ के रखे। अब देखिए आपके पास 6 गेंदों का खेल चलता है, 10 रनों की जरूरत है, बाकी कोई नहीं जाएगा वहां। चलिए बाकी लोग वहां नहीं जाएंगे। क्या फील्डिंग अच्छी हुई है, क्या गेंद बॉलिंग की तरफ चली गई है, देखने वाली बात है। अंपायर का क्या फैसला होगा। क्रुशियल मैच। चले मैदान के अंदर बाकी लोग नहीं जाएंगे, बाकी लोग नहीं जाएंगे, बाकी लोग कोई मैदान के अंदर नहीं जाएंगे। फील्डिंग देखिए किस तरह से हो। क्या मैच है दोस्तों, यह फाइनल का मैच नहीं है, यह कल का ट्रेलर है। बिल्कुल थोड़ा देख रहे हैं, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से प्रयास तो बहुत अच्छा हुआ। ईश्वर वापस भी आ रहे थे, लेकिन कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। और यह क्या कहानी चल रही है मैदान के अंदर। 2 मिनट के हमें भी लगा कि यहां से तो बहुत सारे दर्शक या खिलाड़ी सामने थे, तो गेंद चली गई बॉलिंग की तरफ। लेकिन जिस तरह से वो कमिटमेंट थी, क्या सुंदर डिसीजन पेंडिंग, टिक 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 टिक, ये आवाज। स्कोर तो बाद में बताएंगे ना, तो एक बार फिर वो कहानी, एक बार फिर टिक टिक के लिए घड़ी रुक गई है। स्कोर एक बार फिर डिसीजन पेंडिंग है, इसीलिए एक बार फिर मजा आएगा मैदान के अंदर। रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ और आप देख रहे हैं हल्दी घाटी महाराणा प्रताप राजपूत समाज और युवा सेना मुंबई प्रेजेंट HRPL सीजन 3। अब देखते क्या होता है। टिक 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 टिक, ये आवाज आ रही है, दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हुई। सब लोग खड़े हुए, रोंगटे खड़े करने वाला मैच है। दे रहे आप अपनी जगह पर रहिए। देख रहे हैं क्या एक बार फिर वो कैमरा में आया है या नहीं। हमारे पास 2 कैमरे हैं, तो क्या कैमरे में आया या देखने वाली बात है। चले चले अपनी जगह पर चले, यहां नहीं आने का है, यहां कोई भी नहीं आएगा, अपनी जगह पर खड़े रहे। जो देखने वाले वो किसी के नहीं है, वो थर्ड पर्सन है, लेकिन मैच सुपर डुपर वाला है। देख रहे हैं
ये पिक्चर सुपर हिट होता बा, ये फिल्म सुपर हिट होती भाई, सक्सेसफुल टूर्नामेंट है। डिसीजन पेंडिंग, टिक 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 टिक, ये आवाज आ रही है। दिल की धड़कनें बहुत तेज होती भी, यहां कोई नहीं आएगा, वहां यहां कोई नहीं आएगा। देख रहे वो एक बार फिर आईना देख रहे, आईने में क्या हुआ है। कैमरा नंबर 3, फील्डिंग तो बहुत ही बेहतरीन हुई है, शानदार फील्डिंग का एक बार फिर नजर आप पेश करते हुए खिलाड़ी जी जान लगा के खेल रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन शॉट था भैरव की तरफ से। आज गेंदबाज भी कमाल की हुई है, लेकिन डिसीजन पेंडिंग रहेगा। फैसले की घड़ी है, सबको कूल रहना है। दो मिनट के लिए तो हमें भी लगा कि गेंद बॉडी लाइन के बाहर चली गई, लेकिन जिस तरह से वो छलांग लगाई थी जबरदस्त तरीके से, वो देखना बहुत जरूरी है। इधर ही ज्यादा जो कि आगे जाएंगे तो दो अंपायर, बाकी कोई नहीं जाएगा वहां, बाकी कोई नहीं जाएगा, बैठो। अगर सीधे बैठते ना तो ये कैमरा उधर ही था। पीछे आइए, पीछे आइए। देखिए ये टूर्नामेंट जो कि राजपूत समाज का है, कोई भी जीतेगा तो राजपूत समाज ही जीतने वाला है। क्रिकेट का खेल भावना से ही खेलना है, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए ये टूर्नामेंट, ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बना हुआ है। तो स्पोर्ट स्पिरिट के साथ एक बार फिर ये जो टूर्नामेंट आप खेलने के लिए आए हैं, तो जीत किसी एक टीम की होगी, जीत किसी एक बार फिर देखते एक बार कुछ देर के लिए तो बिल्कुल चर्चा भी चल रही है। बाकी कोई नहीं जाएगा मैदान के अंदर, बाकी कोई नहीं जाएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है आपके लिए। गेंदों की तरफ जाएंगे, कितनी गेंदें शेष है वो भी देखा जाएगा। इस ओवर की वैसे अगर देखें तो 2 ही गेंदें बची हुई थी। अब ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। समीकरण का टिक टिक अभी भी जारी है, दिल की धड़कनें और तेज होती हुई, लेकिन पैसा वसूल मैच है। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट HRPL सीजन 3। घाटी की टक्कर, और एक तरफ अगर देखें तो नाना रॉयल्स ने भी कमाल का प्रदर्शन किया, एक तरफ ढानू पैंथर्स। सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, शाम का समय है और खुशनुमा यहां माहौल। किसने सोचा था कि शाम के सत्र में इतना बेहतरीन मुकाबला हो सकता है, इतने कांटे की टक्कर हो सकती है। लेकिन अगर आप सोचते और मैच बनते ना, तो क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी नहीं होती। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां क्रिकेट शुरू हो जाती है। इसीलिए रोचकता और बढ़ गई है, और इसीलिए दर्शक ये टूर्नामेंट देखने के लिए आते हैं, क्रिकेट देखने के लिए आते हैं। हर गेंद के बाद नहीं कहानी होती है। खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे।
कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। लेकिन ये फिल्म जो है सुपरहिट है। आज अगर देखें तो HRPL हल्दीघट्टी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज की तरफ से इस टूर्नामेंट का शानदार आयोजन हल्दीघट्टी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत युवा सेना मुंबई द्वारा एक जबरदस्त सुपरहिट टूर्नामेंट है। पूरे महाराष्ट्र से खिलाड़ी आए हैं। तो एक बार फिर आपके मन में ये होनी चाहिए, आपके दिमाग में ये होनी चाहिए, जीतेगी एक टीम लेकिन जीतेगा यह राजपूत समाज। तो ये एक बार फिर आपके ध्यान में रहना चाहिए। चलिए अभी 6-7 गेंदे बाकी है तो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। 7 गेंदों का खेल फिलहाल मेरे हिसाब से बाकी होगा। डिसीजन पेंडिंग है। सारी चर्चा करने के बाद यह डिसीजन लिया गया है और चलिए अपनी जगह पर सारे लोग अपनी जगह पर जाएंगे और मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं, कोई भी टीम जीते, जीत तो राजपूत समाज की होने वाली है। और लेफ्ट साइड पर जो दर्शक है तो थोड़ा पीछे जाइए, पीछे जाइए। अंपायर का क्या फैसला है धीरज? फिलहाल मैच तो समाप्त नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारे मैच अगर देखे तो 6 गए थे, 2 वाले मैच आखिर तक जाते हुए देखा है, 3 वाले मैच। अभी भी इस सीजन की बात कर रहा हूं, तो मैच नहीं समाप्त हुआ है, मैच को पकड़ के रखने की जरूरत है। अब समीकरण क्या होगा एक बार फिर हम पर डिसीजन देंगे, उसके बाद में बताने वाला हूं। लेकिन मैच अच्छा हुआ। अब बार बार वही बता रहा हूं, टीम कोई जीते, जीत राजपूत समाज की होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल राजपूत समाज की जीत। और ये इतना समय क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पूरी जांच करें या पूरी तरह से यकीन दे रहे हैं कि क्या घटा है। वहां पूरी कमेटी है, चर्चा हो रही है। और आपने सही कहा, मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है या मैच फिनिश नहीं हुआ है। फिर एक बार मैच की तरफ जाएंगे, लेकिन जो मैच हुआ है उसके बाद चर्चा करें प्रशांत जी। फिलहाल दोनों टीमें पालघर डानू पालघर पैंथर्स और नाडा रॉयल एक कांटे की टक्कर, जैसे मैंने कहा था नेल बैटिंग, ये नाखून चबाने वाला मैच हो रहा है और ये कांटों से कांटों भरा ये मुकाबला होगा। बिल्कुल पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर है। फिलहाल चर्चा कर रहे हैं सब, बाकी लोग अपनी जगह पर जाएंगे। कप्तान वहां होंगे, बाकी सारे लोग अपनी जगह पर जाएंगे। अंधेरा बढ़ रहा है। सारी चर्चा करने के बाद डिसीजन आ रहा है।
फील्डिंग का स्तर भी बहुत अच्छा था, सुंदर फील्डिंग की, अपने टीम के लिए कमिटमेंट की कोई कमी नहीं थी। बाकी लोग अपनी जगह पर जाएंगे। चलिए, अब फैसला क्या होगा अंपायर का वो देखना बहुत जरूरी है। कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं जाएगा, प्लीज प्लीज। बाकी कोई अंदर नहीं जाएगा प्लीज। अंधेरा बढ़ रहा है, मैच होना चाहिए। बल्लेबाज तैयार है। डिसीजन पेंडिंग है फिलहाल। टिक 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 टिक, घड़ी की टिक टिक जारी है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है, सब कुछ आप रोक सकते हैं, डूबते हुए सूरज को आप नहीं रोक सकते हैं। वो सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि आज का दिन और आज का सत्र भी समाप्त होना चाहिए। वो कोई अंदर नहीं जाएगा। वक्त एक बार फिर हमारे पास नहीं है, वक्त जो है रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने की जरूरत है, सबसे बड़ी बात है। मुकाबला शुरू होना चाहिए। क्या बेहतरीन मुकाबला ये। चलिए, मैच शुरू करना है। दोनों तरफ से टीमें बहुत अच्छा खेली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन एक बार फिर एक अच्छी सोच के साथ क्रिकेट खेलने की जरूरत है। स्पोर्ट स्पिरिट बहुत महत्वपूर्ण। अंधेरा बढ़ रहा है, वक्त एक बार फिर रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। हल्दी का टीम महाराणा प्रताप राजपूत समाज पिछले 2 दिनों की बात करें तो तुकाराम सर्कल 3 मुकाबले सुपर से ऊपर वाले हुए। आज की बात करें तो शाम का सत्र ऐतिहासिक बना हुआ है, रोमांचकारी मुकाबले मैदान के अंदर, और इस तरह के मुकाबले देखने के लिए दर्शक आते हैं। लेकिन अब क्या डिसीजन होगा देखने वाली बात है। और प्रशांत जी आपने सही कहा, रुक तो सकते हैं लेकिन शायद
सूरज को आप रोक नहीं सकते। बिल्कुल। बिल्कुल, उसके ऊपर भी ध्यान होगा। जैसे जैसे वक्त बीता जाएगा शायद अंधेरा होता जाएगा, जो भी डिसीजन होगा जल्दी लेना होगा। जैसे इसके बाद भी अगर ये गेंद आप छोड़ दो तो भी 6 गेंदें आपको खेलनी है। बिल्कुल। अगर अंधेरा होगा तो और परेशानी होगी प्रशांत जी। इसीलिए जो भी डिसीजन है यकीनन को जल्दी लेना होगा। और फिलहाल हम पूरी प्रतियोगिता के ऊपर अगर नजर डालते हैं तो 3 में अब तक जो काफी अच्छे, और आपने सही कहा था, जो दावेदार बनी हुई थी BMW टाइगर्स, सागर बॉयज, रॉयल राजपूत, ये टीमें सेमीफाइनल तक पहुंची है। चौथी टीम का इंतजार बड़ा लंबा है। बिल्कुल, एक बार फिर लंबा सफर है ये। बिल्कुल बिल्कुल लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। डिसीजन लेना चाहिए, डिसीजन लेके एक बार फिर ये बेहतर किया, किसी का नुकसान नहीं है। डाउट है तो एक बार फिर, और अच्छी बात है, अब तो सभी कर क्या बना हुआ है, 7 गेंदें 10, 7 गेंदें 10। दोनों टीमों का आभार प्रकट करेंगे। 7 गेंदें 10। अगर एक बार फिर देखें, ये फाइनल डिसीजन है। डेड बॉल मतलब किसी की गेंद नहीं है, ना तेरी ना मेरी। और एक बार फिर बल्लेबाजों को खेलने होगी अच्छी पारी। गेंदबाजों को एक बार फिर देखे, उनका मनोबल नहीं गिरना चाहिए, बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। लेकिन बीच में इतना समय गया है, सूरज डूब चुका है, इसका फायदा किसको मिलेगा, यह भी एक बार फिर सवाल है। लेफ्ट साइड पर जीतने के खिलाड़ी पीछे बैठिए। बॉडी लाइन की तरफ कैमरा अगर पहुंच जाता तो यह समस्या ही नहीं होती। पीछे बैठिए, एंजॉय क्या करना है, आप स्टेज की तरफ भी जाए, स्टेज इतना बड़ा हुआ है। सामने भी दर्शक है, पीछे जाइए। मैच शुरू करना है, चलिए मैच शुरू करना है। 7 गेंदें 10 रनों की जरूरत है। ईश्वर, थैंक यू वेरी मच। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपने सब लोगों ने दिखाई है। दोनों टीमों का आभार प्रकट करते हुए एक बार फिर मैदान के अंदर जाएंगे। मेरे लिए लाइन बदलिए, सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बना है। और एक बार फिर हम वादी नहीं इरादी लेके आए, इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है। बिल्कुल। और जैसे आपने बीच ने कहा ना कि समय गया है, तो समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। यहाँ समय गया है बीच में प्रशांत जी। मैच शुरू होता है। 7 गेंदों का खेल से 10 रनों की जरूरत है। इस ओवर की बहुत महत्वपूर्ण गेंद है। ऑनसाइड की तरफ गेंद को खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आते हुए फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। तालियां बज रही है, इतना सारा सन्नाटा था, जैसे कि गाने के लिए साउंड चाहिए, क्रिकेट के लिए ग्राउंड चाहिए, रोचक मुकाबला चल रहा है तो एक बार फिर आपके तालियों का साउंड चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। 6 गेंदें 8 रनों की जरूरत है। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं। शुक्रिया डीजे. वाट बघून झाले, वाट लावायची वेळ आहे. 8 आणि कुणाचे लागणार बाद. 6 चेंडू आणि 8 डावांची आवश्यकता. कितना अच्छा मैच चल रहा है. मैदान के अंदर एक्साइट होके कोई नहीं जाएगा. एक इंटरेस्टिंग मैच है. मैं अभी भी कह रहा हूं, जीतेगा एक बार फिर एक टीम जीतेगी, लेकिन जीत राजपूत समाज की होने वाली है. बिल्कुल बिल्कुल राजपूत समाज की जीत होने वाली है. और जिस तरह से कल से प्रतियोगिता चली है, हर एक टीम ने या हर एक खिलाड़ी ने काफी अच्छा सहयोग दिया है. इस मामले में भी अच्छा सहयोग दोनों तरफ से, थोड़े दावे प्रतिदावे थे, लेकिन उस बार भी अच्छा सहयोग अब तक प्राप्त करते हुए. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, निर्णायक ओवर और डूंगर सिंह गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइक के रन पर बल्लेबाज तैयार है. बल्लेबाजी करने के लिए ईश्वर. 6 गेंदें 8 रनों की जरूरत है. पानी से तस्वीर कहां बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहां बनती है. HRPL चषक 2021 का भरपूर आनंद ले लो दोस्तों, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार कहां मिलती है. एक अच्छा मैच मैदान के अंदर. 6 गेंदें 8 रनों की जरूरत है मुकाबले जीतने के लिए. फील्डिंग में तकदीर, ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए. अब बहुत वक्त जाता हुआ, न जाने किसके हाथों में HRPL चषक 2021 जीतने की रेखा है. और ये टूर्नामेंट, ये प्रतियोगिता जीतने का खौफ सारे खिलाड़ियों ने देखा है. सपना बहुत बड़ा है. फील्डिंग करने के लिए खिलाड़ी तैयार है. फील्डिंग देखिए, 10 बैट पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ. एक खिलाड़ी इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ जाता हुआ. फील्डिंग में तब्दीली की है. गेंदबाजी करने के लिए डूंगर सिंह तैयार. इस ओवर की पहली गेंद राइट ऑफ ओवर द विकेट. पहली गेंद बहुत अच्छी थी, ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ. खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मुकम्मल किया. क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे? दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं और
अंपायर की उंगली खड़ी होती हुई यहाँ बल्लेबाज ईश्वर बैक टू द टेबल जाते हुए गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग, विकेट गिरता हुआ गॉन। हाँ देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी। शुक्रिया डीजे, सब लोग अपनी भी जगह पर जाएंगे। इस ओवर की कहानी देखे तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। तुकारम सर, अब कहानी इंटरेस्टिंग है, जिस तरह से 10 रनों की जरूरत थी, शुरुआत हुई है और एक बार फिर अच्छा मैच, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल रोचक मुकाबला है और ईश्वर का आउट होना शायद इस दानू पालकर पैंथर के डिले एक राह बन गई है इस मैच की। 1 रन आई है और इसके बाद 5 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। 7 रन आपको बनाने हैं। ये फुल टॉस गेंद, ये घुमाना चाहिए था लेकिन गई गेंद सीधी हाथों में, जाना होगा वापिस इस बल्लेबाज को। बिल्कुल एक बात पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला मैदान के अंदर, 4 गेंदों का खेल से 7 रनों की जरूरत है। मुकाबला समाप्त नहीं है, मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए, गाने के साथ एक बार फिर वापस आएंगे। रंग चढ़ा हुआ इस मैच के लिए, रोचकता बढ़ती हुई एक दिलचस्प मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। और इस तरह के मुकाबले देखने के लिए दर्शक आते हैं, डीबीएल लाइव के माध्यम से जितने दर्शक आए हैं, एक बार फिर विकेट गिरा है क्रिकेट के लिए, एक बार फिर इस मैच में रंग चढ़ा हुआ है। रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा, जश्न चला है, जश्न चलेगा, ये हो टगर वो हो टगर, मैं न रुकेगा, आइला रे आइला, हट चमाइला। शुक्रिया डीजे, नाना रॉयल से एक बार फिर देखे तो डहानू पैंथर्स, ये सवाल है, डूबता बस सूरज कम होती भी रोशनी, ये आने वाली शाम किसके नाम। 4 गेंदें और 4 गेंदों में जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। अगली गेंद, इस बार गेंद जाते हुए पाइन क्षेत्र की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए आना चाहते थे लेकिन मना किया है। मुझे वो अन्नू मलिक का गाना याद आया, रुक बाबा रुक, रुकने की जरूरत है, विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत है। 3 गेंदें 6 रनों की जरूरत है, मैच दोनों तरफ बना हुआ है। एचआरपीएल चषक 2021 जीतने के लिए हम लोग आए तैयार और इस मंच पर धमाका होगा हर बार, बार बार। बिल्कुल बिल्कुल बार बार धमाका हो रहा है और जैसे कहा ना, थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है। ठंड वाली मैच तो गर्म है प्रशांत जी, लेकिन ठंड हवा, ठंड लग रही है प्रशंसकों को, डहानू के प्रशंसकों को, नाडा रॉयल के प्रशंसकों को। एक बार फिर गेंद बात तक राइट नंबर और 2 विकेट, इस गेंद को ऑन साइड की तरफ कहते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, के साथ जाते हुए फंबल हुए हैं, चाहते तो दूसरा भी ले सकते थे लेकिन इस बार ज्यादा जोखिम ने उठाया। 2 गेंदें 5 रनों की जरूरत है। अंडर एडवर्ट कंडीशन सम पीपल ब्रेक डाउन एंड सम ब्रेक द रिकॉर्ड। विपरीत स्थिति में कुछ लोग टूटते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड को तोड़ते। इतिहास बनाने का मौका है, मौका है, दस्तूर है, इससे बड़ा मच भी नहीं होगा। 2 गेंदें 5 रनों की जरूरत है गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाज तैयार। फुल टॉस गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद, 9 बॉल। ओहो ये गेंद आई है, 1 रन मुकम्मल किया, तीसरे के लिए जाना चाहते, नजरें हटी, दुर्घटना घटी, आउट। क्या हो रहा है मैदान के अंदर, 9 बॉल है, मैच ऑन है, टीवी ऑन रखी है, क्या मैच चल रहा है। एचआरपीएल चषक 2021 जीतने के लिए हम लोग तो है तैयार और इस मैच पर धमाका होगा हर बार, बार बार धमाका बार बार हो रहा है। दिल में हाँ है होठों पे ना, दिल में हाँ है होठों पे ना, अरे बाजार में दिल तोड़ गई सालिमा। 2 गेंदों का खेल से 4 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है, इस तरह के 9 बॉल है, 1 ही रन आया। 2 आए हैं, 2 आए हैं तो एक बार फिर देखिए समीकरण बदलने वाला है। 3 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। काटे के टक्कर चल रही है। मैं दर्शकों को विनती कर रहा हूं, एक बार फिर तालियों की आवाज में सुनना चाहता हूं दोनों टीमों के लिए। बहुत ही शानदार माहौल। वो अंपायर को बोलो बॉल 9 है तो तुरंत बॉल फेंका दिखने के बाद इशारा करो, नहीं तो वो बैट्समैन को लगा कैच आउट हो रहा है, बॉल नहीं भाग रहा। अरे मैंने बोला, अरे सर बॉल आई तो सही कर रहा है, सर बॉल आया तो उससे पहले मैंने नो बॉल बोला। 2 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए तो 3 रनों की जरूरत है। मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए। हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप, मेवाड़, राजपूत समाज, मुंबई प्रेजेंट एचआरपीएल चषक 2021 सीजन 3। सामने मत आइए, सामने मत आइए, सामने पीछे पीछे आइए। हर दिन आता है, हर दिन जाता है, मैदान में वही होता है जो सबका दिल चाहता है। 2 गेंदें 3 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए।
बल्लेबाज मैदान के अंदर धीरे धीरे आए हैं। बल्लेबाज का नाम बताइए, बल्लेबाज का नाम बताइए। इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर। शंभू जा रहे हैं नए बल्लेबाज और 2 गेंदों में 3 रन बनाएंगे। यहाँ हर कुछ होता हुआ प्रशांत जी, हर कुछ होता हुआ इस मैच में। एक बार फिर देखिए दोनों तरफ मुकाबला बना हुआ है। 2 गेंदे और 3 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज डूंगर सिंह तैयार, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। इंपॉर्टेंट मैच है इस ओवर की अगली गेंद। बल्ले को लगी है, लॉन्ग ऑन की तरफ जाते हुए 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आना चाहते, थ्रो आता हुआ और 1 गेंद 1 रन की जरूरत है। और क्या 1 नंबर का मैच है। तालियां बज रही है, सिट्टियां बजती हुई, बहुत ही जबरदस्त माहौल यहां बना हुआ है। कांटे के टक्कर चल रहे हैं, गाने के साथ वापस आएंगे। जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ जिस तरह से मैच चल रहा है, क्या कांटे की टक्कर है। 1 गेंद और 1 रन की जरूरत है। टूर्नामेंट की बात करें तो HRPL 1 नंबर का टूर्नामेंट है। आपको लग रहा है 1 नंबर का टूर्नामेंट है? दोस्तों इस मैच के लिए जरूर तालियां बजाइए। क्या मैच चल रहा है, स्कोर लेवल है। बिल्कुल बिल्कुल स्कोर लेवल है और सभी खड़े हैं, सभी दर्शक बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं। पैसा वसूल मैच है। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस। अब क्या यहां से ये मैच टाई हो जाएगा या एक बार फिर ये मुकाबला रॉयल जीतने वाली है या एक बार फिर इस मैच में वापस आने वाली है एक दहानू की टीम? देखने वाली बात है। घेरा बनाया हुआ है, थर्ड मैन पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर। इससे पहले ऐसा लग रहा था 2020 का मैच चल रहा है, अभी लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट मैदान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, चारों तरफ छाता जैसा रहता है ना, ये छाते वाली फील्डिंग है। बिल्कुल, एक बार फिर मैदान मजा आएगा। दर्शकों को विनती कर रहा हूं, तालियां बजती रहनी चाहिए। और रुक गए, हमारी सांसें भी गले में अटकी हुई है। अब बल्लेबाज रुक गए, पीछे चले गए। तो एक बार फिर ये गेंद दोबारा आपको डालनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से अंपायर का क्या इशारा होगा? डेड बॉल होगा क्योंकि बल्लेबाज नहीं खेले हैं। ये तो नॉर्मल बात है। चलिए मैदान के अंदर 1 गेंद 1 रन की जरूरत है। मैदान के अंदर 1 नंबर का टूर्नामेंट चल रहा है। मैदान के अंदर 1 नंबर का खेल चल रहा है। ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल है। ये टूर्नामेंट जीतने के लिए सब लोग तैयार है। सपना बहुत बड़ा है, सपना अपना है, मेहनत करनी होगी। मेहनत करेंगे तो एक बार फिर ट्रॉफी इंतजार कर रही है। 1 गेंद 1 रन की जरूरत। ये क्या हो रहा है? ये पिक्चर समाप्त नहीं हो रहा है। चलिए अब एक बार फिर अपनी जगह पर जाएंगे और गेंदबाज का नाम है डूंगर सिंह। एक तरफ बल्लेबाज की बात करें तो शंभू है। एक हीरो बनेगा, एक जीरो बनेगा। बिल्कुल, एक बिल्कुल। नायक बनेगा, एक खलनायक बनेगा। बिल्कुल, एक शेर बनेगा, एक ढेर बनेगा। 2 बार अलग अलग घटनाएं हुई है मैदान के एक बार अंदर बल्लेबाज ने की, एक बार गेंदबाज ने की है। अब आएगा मजा। तीसरी बार क्या होगा, नायक या खलनायक?